अब जो मैं बता रहा था भाई, जो काम धंधा करने वाले हैं, जिनका तेल का कारोबार है, उनके कान खड़े हो गए। इससे क्यों खड़े हो गए? क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 से वो कोई भी ऐसा मस्टर्ड ऑयल नहीं बेच पाएंगे जिसके अंदर ब्लेंडिंग कर रखी है। तो अब उनमें खलबली मच गई। क्या खलबली मच गई? कि 1 अक्टूबर तक फटाफट जो पुराना स्टॉक है निकालो। अब इसका धंधे पे क्या असर पड़ सकता है, अंदाजा लगा के बताओ। भाई तुम्हारे पास स्टॉक पड़ा है जिस मस्टर्ड ऑयल के अंदर तुमने ब्लेंडिंग कर रखी है, तो अब क्या करोगे उस मस्टर्ड ऑयल का? सस्ते में बेच देंगे सर उसको। जल्दी से जल्दी बेचना पड़ेगा सर। फटाफट निकालो इसको, नहीं तो मारे गए। समझ में आ गई बात है? हाँ जी वो सर। जैसे तैसे करके इसको फटाफट निकालेंगे, क्योंकि उसके बाद इनको प्योर मस्टर्ड ऑयल रखना जरूरी हो जाएगा। उसको प्योर मस्टर्ड ऑयल को ही ये मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल कह के बेच सकेंगे, ब्लेंडेड को नहीं कह सकेंगे। तो गवर्नमेंट की एक चिट्ठी आती है, अगर मान लो आपको ये 4 दिन 5 दिन में पता लगे, इतना में तो 30 तारीख आ लेगी और उसके बाद 1 अक्टूबर, तो आपका तो सारा माल डंप हो गया, बहुत सस्ते में निकालना पड़ेगा। तो जिसको पहले पता लग गया वो फटाफट सौदे करके उसके पास जो माल पड़ा है उसको माल को निकालता है। तो ये नोटिफिकेशन जो मैं कह रहा था, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स या साथी इंडस्ट्री के अंदर हैं, उनका यही कहना है कि सर इसमें एफएसएसएआई की वेबसाइट के ऊपर जो ऑर्डर्स हैं वो दिन में 3 बार हमें चेक करने होते हैं, और अगर घंटा 2 घंटा लेट हो जाए तो किसी न किसी कंपटीटर का या किसी न किसी दोस्त का जो उस फील्ड में है उसका फोन आ जाता है, अगर भाई तेरे को पता चला गया ये नई नोटिफिकेशन आ गई। तो इन नोटिफिकेशंस का धंधे पे बहुत असर पड़ता है। जितना बड़ा कारोबार है उतना बड़ा असर होगा। सेक्शन 61 के अंदर पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन, इसके बारे में एडवाइजरी दी थी इन्होंने 18 तारीख को। ये क्या एडवाइजरी थी ये देखते हैं, इसके बाद फिर हम अपना अगला सेक्शन शुरू करेंगे। कि इसके अंदर इन्होंने बताया कि पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर कोई झूठी देता है सूचना, तो उसके अंदर पहले ये था कि 3 मंथ्स और 2 लाख रुपए तक जुर्माना। इसके अंदर इन्होंने बताया कि डिफेंस ऑफ ड्यू डिलीजेंस, कि सेक्शन 80 के अंदर डिफेंसेस विच में मे नॉट बी अलाउड इन प्रोसिक्यूशन अंडर दीज एक्ट, कि इसमें अगर कोई भी डिफेंडेंट का एम्प्लॉय या एजेंट है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो अब इसका क्या असर पड़ेगा जो केस चल रहे हैं या जो आगे का? तो इसने बताया कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस लीगल पोजीशन के कारण, डिफेंस ऑफ लैक ऑफ ड्यू डिलीजेंस ऑन पार्ट ऑफ एजेंट और कंसल्टेंट एंगेज्ड बाय द एफबीओज may not be admissible, and hence FBOs are advised to ensure that no information submitted by them or their agent is false in their own interest। कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब वो हमें दे रहे हैं, चाहे वो आपका एजेंट है चाहे वो आपका कंसल्टेंट है, अगर वो हमें कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देगा तो वो आपकी तरफ से आई मानी जाएगी और आपके पास कोई डिफेंस नहीं होगा। तो आपको ये जुर्माना और ये सजा हो सकती है। तो इसलिए अपने जो एजेंट हैं या कंसल्टेंट हैं या आप, वो सभी इन रूल रेगुलेशन के अंडर सेक्शन 61 के अंदर पकड़ में आ सकते हैं। तो इन्होंने इस चीज को फिर से क्लैरिफाई किया है कि कहीं ना कहीं ये समस्या आ जाती है तो दोबारा से क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो भाई सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट से मिलती है, इनके स्टैंडर्ड्स, फूड टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, जो भी सिटीजन चार्टर है, स्टेट लेवल पे जो भी काम हो रहे हैं, कोई भी ग्रीवेंसेस है या फूड गुरु वेबसाइट है या इनकी पुरानी वेबसाइट है या चैटबॉट है या कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी डायरेक्शन है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट चल रही है, फोस्कोस है, या इनको पेमेंट ई पेमेंट के जरिए होनी है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, तो उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस एफएसएसएआई की वेबसाइट से मिलेगी। तो इस वेबसाइट को विजिट करना आपके लिए लाजमी है अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं और फूड इंडस्ट्री में रहना चाहते हैं। तो
हर रोज इसको देखो, कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, कुछ नई चीज के बारे में पता लगेगा कि आजकल क्या चल रहा है। तो और जो हमारे अपनी रेगुलेशंस हैं अलग अलग पॉइंट को देखती हैं, जैसे सेल्स की प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन कैसे करनी है, ये इसकी रेगुलेशन और ये इसका कंपेंडियम। पैकेजिंग और लेबलिंग से रिलेटेड बड़े इश्यूज आते हैं, लीगल या जो आपकी रेगुलेटरी जो बॉडी होती है इंडस्ट्री की, उनको बड़ी समस्याएं आती हैं। तो पैकेजिंग और लेबलिंग से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन है वो पढ़ो, फिर इसका कंपेंडियम पढ़ो जो भी इसके अंदर चेंजेस हुए हैं। जैसे 4A के अंदर नहीं, 4 के अंदर मिलेगा अपने को। कंपेंडियम मैंने पैकेजिंग का डाउनलोड कर रखा है, ये 32 पेज का है। इसके अंदर जो भी अगर चेंजेस हुए हैं तो लास्ट में आपको दिखेंगे कि ये 21 अगस्त 2020 को भी जो मेन्यू लेबलिंग है उसके अंदर कोई चेंज हुआ है। तो सीधा सिंपल सा इसको आप कॉपी कर लो, 10 को 10 कहीं ना कहीं इसमें बार बार मिलेगा आपको, आप उस 10 को ढूंढो। अभी दिखाता हूँ, जो भी रेगुलेशन के चेंजेस आएंगे वो बड़ी ब्रैकेट से स्टार्ट होंगे। तो बड़ी ब्रैकेट से पहले अगर सुपरस्क्रिप्ट करके 10 है तो समझ लो वो चेंज नया आया है जो इस रेगुलेशन के अंदर बताया है। कहीं वो आए तो रोक लेना एक बार। हाँ, ये आ गया। 10 नंबर के अंदर क्या बताया है कि ये चीज नई ऐड करी है, ये ब्रैकेट यहां से स्टार्ट होती है और जहां ये ब्रैकेट खत्म होगी, कहाँ पे गई, इतना बड़ा ऐड किया है क्या इन्होंने? हाँ, यहां तक इन्होंने ऐड किया है। ये पार्ट वो जो लेटर है जी 10 नंबर पे कि डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन इन फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट्स, जिनके पास सेंट्रल लाइसेंस है या आउटलेट जिनके 10 या 10 से ज्यादा जगह पे हैं, जिस तरह आपके ये फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट होती है, जैसे आपके KFC है, कैंट की फ्राइड चिकन है या सबवे है, इनके जो, तो ये आमतौर पे 10 से ज्यादा ही मिलते हैं। तो इस तरह की जो भी चेन्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनके अंदर जो मेन्यू है उसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू नहीं बताते थे, ये किलो कैल पर सर्विंग और साथ में सर्विंग साइज कितने ग्राम का या ml का है और उस सर्विंग के अंदर कितनी किलो कैलोरी है ये बताना जरूरी है। तो मेन्यू कार्ड्स में अगर जिनके पास सेंट्रल लाइसेंस है या उनके 10 से ज्यादा आउटलेट हैं, उनमें आपको ये चेंज देखने को मिल जाएगा। एवरेज एडल्ट की जो 2000 किलो कैलोरी एनर्जी पर डे की रिक्वायरमेंट है, कैलोरी वेरी कर सकती हैं, तो ये चीज उसके ऊपर लिखनी है। और साथ में मान लो उसने एक मलाई कोफ्ता का ऑर्डर दे दिया, तो मलाई कोफ्ता में पर 10 ग्राम या मान लो एक सर्विंग जो है, एक बाउल जो है मलाई कोफ्ता की, वो 200 ग्राम की है या 250 ग्राम की है, तो उसके अंदर कितनी किलो कैलोरी है ये आपको डिस्प्ले करना जरूरी है मेन्यू के ऊपर ही। इसके अलावा इन चीजों के ऊपर स्पेसिफाई करना जरूरी है, जो भी सीरियल्स जिसके अंदर ग्लूटन, व्हीट, राई, बार्ले, ओट्स या स्पेल्ट या हाइब्रिडाइज स्ट्रेन्स हैं इन प्रोडक्ट की, तो उनके ऊपर बताना जरूरी है कि दे आर कंटेनिंग ग्लूटन, क्योंकि ग्लूटन एलर्जी होती है। क्रस्टेशियंस जो हैं, मोलस्क जो ये फिशेज होती हैं, और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, एग एंड एंड प्रोडक्ट्स, तो ये जितने भी आपके नॉन अलर्जेंस हैं प्लस सल्फाइड अगर 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम से ज्यादा है तो ये आपको डिक्लेयर करना जरूरी है। और अलर्जेंस को समझाने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। उन सिंबल्स को बोलते हैं पिक्टोग्राम्स, पिक्चर से जो इंफॉर्मेशन मिल जाए। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का जो लोगो है, ब्राउन कलर का या रेड कलर का और ग्रीन कलर का, वो लगाने जरूरी है। इन बंदों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। जो भी केटरर या फूड सर्विसेज प्रीमिसेस जो साल के अंदर 60 दिन से कम, जिस तरह शादियों के ब्याह के जो केटरर हैं उनके ऊपर नहीं है ये, या सेल्फ सर्व कॉन्डिमेंट्स हैं
जो फ्री में देते हैं, जिस तरह सॉस हो गया या चटनी होगी जो फ्री में मिलते हैं, उनके ऊपर ये जो मेन्यू के अंदर नहीं लिखी गई है उस पर बताना जरूरी नहीं है। या कोई स्पेशल मॉडिफाइड जो कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट पे या रिक्वेस्ट पे बनवाता है, जो चीज मेन्यू के अंदर है उसके अंदर ये सारी चीजें बतानी जरूरी है। तो इस तरीके की मॉडिफिकेशन इसके अंदर दी हुई है। तो ये पैकेजिंग और लेबलिंग से रिलेटेड है, तो इसलिए उसकी मेन्यू के ऊपर भी होना जरूरी है, क्योंकि ये लेबलिंग में आ जाता है मेन्यू आपका दिखाने में कि क्या चीज है। इसके बाद जितने भी आपके और रेगुलेशंस हैं, चाहे वो कंटेमिनेंट्स, टॉक्सिन्स या रेजिड्यूज से रिलेटेड हैं, लैब या सैम्पलिंग एनालिसिस से रिलेटेड हैं, हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज या स्पेशल मेडिकल यूज, फंक्शनल फूड, नॉवेल फूड, इनकी अलग रेगुलेशंस हैं। फूड रिकॉल प्रोसीजर मैंने बताया था आपको, इसकी अलग से पूरी एक रेगुलेशन है। ये 8 नंबर जो रेगुलेशन है वो फूड रिकॉल से रिलेटेड है। इंपोर्ट से रिलेटेड 9 नंबर रेगुलेशन है। कोई भी नॉन स्पेसिफिक फूड है या फूड इंग्रेडिएंट है उसके लिए अलग से रेगुलेशंस हैं। बहुत सी ऐसी रेगुलेशंस हैं जिस पे अभी काम चल रहा है, जैसे ये नॉन स्पेसिफिक फूड है और ऑर्गेनिक है, अल्कोहलिक बेवरेजेस की बता रखी है। तो जो अल्कोहलिक बेवरेजेस की 12 नंबर है, इसके अंदर इन्होंने कहीं ना कहीं स्पेसिफाई कर रखा होगा। 29 पेज हैं इसके, ये गजट नोटिफिकेशन है। कई बार पूछ लेते हैं ना जी, फूड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकली पूछ लेते हैं, जैसे डिग्री प्रूफ का क्या मतलब है, या अल्कोहल बाय वॉल्यूम एबीवी इसका मतलब क्या है। ये सारी डेफिनेशन यहाँ दी गई है। ईस्ट कौन सा होगा। अब इसके अंदर डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में कि ब्रांडी किसको बोलेंगे, ग्रेप ब्रांडी, ब्लेंडेड ब्रांडी, कंट्री लिकर कौन सी होंगी, देसी दारू जिसको बोलते हैं, प्लेन कंट्री लिकर जिसके अंदर कुछ नहीं मिला रखा, फिर ब्लेंडेड 2 से ज्यादा जो टाइप की मिला रखी है, फैनी क्या होगी, जिन क्या होगी, रम क्या होगी, इनके अंदर कितनी परसेंटेज होगी किस चीज की। पहले तो डेफिनेशन दे दी, पार्ट